भारत समेत दुनिया पर अमेरिकी टैरिफ का असर उस तरह नहीं हुआ जैसा डर था। यह आशंकाओं से कहीं कम रहा। जेपी मॉर्गन के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट और हेड ऑफ एशिया इकोनॉमिक्स साजिद जियान का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि साल की शुरुआत में जो डरावनी भविष्यवाणी की गई थी वो सच साबित नहीं हुई है। इसकी वजह टैरिफ लागू होने का तरीका और वैश्विक आर्थिक माहौल का अप्रत्याशित रूप से बदलना है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चिनॉय ने पिछले कुछ महीने को काफी पहले भरा बताया। उन्होंने कहा कि जब ये सब शुरू हुआ था तो सभी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि कयामत आने वाली है, लेकिन हम 3/4 साल बाद भी बहुत मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि शुरुआती अनुमानों में ये मान लगाया गया था कि बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा नहीं रहा। चिनॉय ने वैश्विक स्तर पर उम्मीद से बेहतर ग्रोथ के पीछे दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण था कि टैरिफ लागू होने का वास्तविक तरीका। उन्होंने कहा कि जब ये सब शुरू हुआ था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रभावी टैरिफ जो है वो लगभग 26% होगा, जो कि 2024 में 3% से बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। लेकिन आप कुछ महीनों के बाद देखें तो प्रभावी टैरिफ लगभग 17% है। चिनॉय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई सामानों को छूट मिलने के कारण वास्तविक बढ़ोतरी कम हुई है। इसलिए प्रभावी टैरिफ लगभग 10% अंक कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा और साफ तौर पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जैसे अर्थशास्त्री अपने स्प्रेडशीट पर कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में आज वास्तविक टैरिफ लगभग 10% है। जब आप आयात से होने वाली आय यानी कि टैरिफ रेवेन्यू को देखते हैं, उसे आयात की संख्या से भाग देते हैं तो ये लगभग 10% आता है। इसलिए ये जो बढ़ोतरी है उतनी तेज नहीं हुई है जितना कि उम्मीद की जा रही थी। ये 3 से 10 तक हुई है, ना कि 3 से 25 या फिर 3 से 17 तक। चिनॉय ने बताया कि ग्लोबल ट्रेड फ्लो की वास्तविक समय में खुद को एडजस्ट कर रहा था। उन्होंने कहा कि पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। उन्होंने चीन से निर्यात के वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते भेजे जाने वाले आयातकों की ओर से शिपमेंट को पहले ही मंगा लेने और साथ ही कंपनियों के कम टैरिफ वाले देशों से सामान मंगवाने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इन बदलाव से समय सीमा बढ़ जाएगी। उनके अनुसार ऊंची टैरिफ दरें तक पहुंचने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। ये 3/4 साल में नहीं होगा, इसमें 6/4 साल लग सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आयातकों ने इस झटके का बड़ा हिस्सा जो है वो खुद लिया है। इससे उपभोक्ता कीमतों में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। दूसरा कारण है चिनॉय के अनुसार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से प्रेरित निवेश में भारी उछाल। उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत बड़ा एआई बूम देखा जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। न केवल अमेरिका में भारी निवेश हुआ बल्कि आप एशिया में भी बहुत मजबूत निर्यात के रूप में इसका असर देख रहे हैं। उन्होंने ताइवान हो गया, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया जैसे देशों को इसके प्रमुख लाभार्थी बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप साल की शुरुआत में अमेरिका से एआई निवेश को हटा दें तो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो 1% से भी कम होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।